प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए बीएड थर्ड ईयर इंटीग्रेटेड नीलवल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज हिंडौन सिटी में मैं केपी शर्मा आप सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रश्न पत्र विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श इकाई पहली चल रही है। पहली इकाई का नाम है निर्देशन अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र। तो अर्थ प्रकृति मैंने करा दी थी, अब क्षेत्र चल रहा है इसका, और ये पहली यूनिट कुछ ही दिनों में समाप्ति की ओर है। और आज का मेरा 19वां जो वीडियो है, प्रकरण है, वो है विद्यालय में निर्देशन, विद्यालय में निर्देशन एवं परामर्श। ये तो प्रश्न पत्र का नाम था। और जो प्रकरण है वो प्रकरण है इसमें निर्देशन के क्षेत्र, और ये तीसरा भाग है इसका। पहला भाग में मैंने आपको 4 पॉइंट पढ़ाए थे, सेकंड भाग में भी 4, और अब भी करीब 4 ये हैं। तो इसमें 11-12 करीब ये हैं भाग, इनको मैंने डिवाइड किया है 3-3 उसमें। और तो निर्देशन का जो क्षेत्र है इसमें कई क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया है, जैसे कि मैं थोड़ा अवगत करवा देता हूँ। सबसे पहला जो व्यक्तिगत निर्देशन है, जो व्यक्ति विशेष के लिए दिया जाता है। सामाजिक निर्देशन है, जो समूह में या सामाजिक स्थिति में दिया जाता है। और शैक्षिक निर्देशन है, जो शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को या व्यक्तियों को दिया जाता है। 3 तो ये हुए थे, ये मैंने फर्स्ट भाग में पढ़ाए थे तीनों। और चौथा निर्देशन ये सेकंड भाग में पढ़ाया था, जिसका नाम है व्यावसायिक निर्देशन। किस प्रकार का व्यवसाय के मार्ग में या किस प्रकार सर्विस वगैरह नौकरी, उसके निर्देशन। उसके बाद में मैंने नंबर 5 पढ़ाया था अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन। इसका भी उपयोग किया जाना चाहिए, चाहे रिटायरमेंट के बाद में, चाहे अवकाश के समय, सदुपयोग निर्देशन के माध्यम से। और उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन भी बताया था मैंने आपको। और घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन भी बताया था। ये करीब मैंने आपको 7 निर्देशन पूर्व में बता दिए थे। 3 तो एक भाग में, और 4 एक भाग में। और 8वां जो है वो निर्देशन इस प्रकार है, लिंग संबंधी निर्देशन। लिंग से यहाँ स्त्री पुरुष लिंग, जिसके आधार पर विभाजन किया जाता है कि महिला है या पुरुष है। और इस प्रकृति के अनुसार इनमें अंतर भी होता है। इसी से ही अवगत किया जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, ये सी है या ही है, जो भी। तो देखिए, लिंग संबंधी निर्देशन ये भी एक बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समय में। देखिए, वर्तमान समय में शिक्षा के साथ में, शिक्षा के क्षेत्र में यौन शिक्षा की भी एक बहुत ही मांग चल रही है वर्तमान में। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में ये असंभव है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति नहीं मानती है, यहाँ की संस्कृति स्वीकार नहीं करती है। जबकि पाश्चात्य देशों की संस्कृति तो स्वीकार कर चुकी है, कर रही है। लेकिन भारतीय जो संस्कृति है इसमें ये चीज़ें थोड़ा अमर्यादित हैं, समाज स्वीकार नहीं करता इनको। इसलिए फिर भी यह निर्देशन के लिंग संबंधी जो निर्देशन है इसकी आवश्यकताएं होती हैं। क्यों आवश्यकता होती हैं? जैसे युवक युवतियां हैं, बगैर निर्देशन के मार्ग भटक जाते हैं, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। और वो इतनी क्यों, कारण क्या है? क्योंकि सस्ते साहित्य या सस्ते जो भी साधन है उनसे, और या फिर ऐसे मित्र हैं जो उनको गर्त की ओर ले आते हैं, और वो मार्ग भटक जाते हैं और अपना जीवन को नरक बना लेते हैं। इसके एक अच्छे निर्देशन नहीं होने के कारण, एक अच्छे लिंग संबंधी एक अच्छे निर्देशन न होने के कारण वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अपना जीवन खराब कर लेते हैं, और कुप्रभाव पड़ता है उनके जीवन पर, वो मार्ग भटक जाते हैं। इसलिए भी लिंग संबंधी जो निर्देशन है वो देना बहुत ही आवश्यक है।
जिससे कि वो युवक युवतियां मार्ग नहीं भटे और सुमार्ग पर चलें। किसी जो समाज स्वीकार नहीं करता है ऐसी गतिविधियों में लिप्त न रहें। इसलिए लिंग संबंधी जो निर्देशन है इसको भी बहुत ही आवश्यक है। तो वर्तमान समय में यौन शिक्षा की जो मांग बहुत ही बढ़ती जा रही है दिनों दिन, लेकिन अपनी आयु के अनुकूल, क्योंकि आयु है, देखिए बचपन है, जवानी है, वृद्धावस्था है, स्वाभाविक कहेंगे क्रियाएं, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए आयु के अनुकूल, अपनी आयु के अनुकूल सभी व्यक्तियों को यौन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। स्वाभाविक है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है। विपरीत लिंगी जो है उनके और स्वाभाविक है आयु के अनुकूल आकर्षण होता है, और आकर्षण मर्यादित हो तो समाज स्वीकार करता है और अमर्यादित हो तो दंड की भी प्रक्रिया है अपने संविधान में। ये इसीलिए इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए उत्सुक जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए बिना जानकारी के युवक युवतियां पथभ्रष्ट होकर वो संकट में फंस जाते हैं, और संकट में इतना फंसते हैं कि जमानत भी नहीं हो पाती है उनकी। पथभ्रष्ट होने के साथ में वो संकट में इतना फंस जाते हैं, अपनी सस्ते साहित्य, सस्ते ऑडियो वीडियो, सस्ते और किसी भी प्रकार के साधन हो, मित्र कुमित्र, मित्र नहीं कह सकते उसको, कुमित्र कहेंगे, कुमित्रों के साथ में फंस जाना, पथभ्रष्ट हो जाना, और ऐसे बुरे संकट में फंस जाते हैं कि उनकी जमानत होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है वर्तमान समय में। इसलिए एक उचित निर्देशन की बहुत ही आवश्यकता है लिंग संबंधी निर्देशन में। लिंग संबंधी जो निर्देशन है इसमें युवक युवतियां पथभ्रष्ट न हो, संकट में न फंसे, और उचित निर्देशन से ही उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। एक उचित निर्देशन के माध्यम से ही एक उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। मान लो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण हो गया है और वो उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो उनको निर्देश दिया जाए कि भैया वैसा है, हो गया जो हो गया, अब आगे आप अपने आप में सुधार कर लो, या तो ये मार्ग अलग अलग कर लो, या फिर अपने शादी के बंधन में जुट जाओ, जिससे जीवन भर ही साथ साथ रहो। आवश्यकताओं के अनुसार उनको उचित निर्देशन देना, जिससे कि समाज में समाज को उनको मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और किसी आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म न दे, किसी अपराध की ओर न बढ़ना। अपराध कौन क्या होता है? जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। अपराध वही है जिसको समाज स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वर्तमान समय में जो लिंग संबंधी निर्देशन है उसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि समाज में इस समय ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं कि आए दिन अखबारों में पढ़िए, आप अखबारों में पढ़िए, टीवी पर देखिए, इतनी बुरी दुर्दशा है इस समय वर्तमान में। यहाँ शिक्षा की बहुत आवश्यकता है, यौन शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि नवयुवक इतने मार्ग भटक जाते हैं कि उनकी जमानत नहीं होती है, उनका जीवन खराब हो जाता है, वो जेलों में ही सड़े रहते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है वर्तमान में जो लिंग संबंधी जो निर्देशन है इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है वर्तमान में, जिससे कि युवक युवतियां मार्ग न भटकें और समाज की मुख्य धारा में ही जुड़े रहें, अपने आप को सुरक्षित, समाज को सुरक्षित। बहुत ही आवश्यकता है भाइयों इस समय। बस इतना ही मैं आपको समझाऊंगा, इस बारे में आप खुद समझदार हैं, इस उससे निकलेंगे। बड़ी सावधानी है, पग पग पर काटे हैं जीवन में।
पग पग पर कांटे हैं जीवन में, सावधानी बरतते जाओ, जीवन को जीते जाओ। समाज जिनको स्वीकार करता है वो शुभ कार्य हैं, समाज जिनको स्वीकार नहीं करता है, तिरस्कार करता है, वो अपराध है। इसलिए लिंग संबंधी जो निर्देशन है इसकी भी बहुत आवश्यकता है, और क्योंकि अपनी आयु के अनुकूल सभी व्यक्तियों को विपरीत लिंगी के संबंध में जानकारी के लिए उत्सुक रहते हैं, और चलचित्र, सस्ते साहित्य और अपने जो मित्र हैं, कुमित्र कहेंगे जिनको, मित्र तो अच्छे की ओर ले आता है, लेकिन कुमित्र, इनकी जानकारी प्राप्त करके अपूर्ण युवक युवतियां उस संकट में फंस जाते हैं कि उनकी जमानत तक नहीं होती है। और लिंग संबंधी जो उचित निर्देशन की बहुत आवश्यकता है, और ये एक मार्गदर्शन एक उचित व्यक्तियों के द्वारा ही दिया जा सकता है। अब आता है नागरिकता संबंधी निर्देशन, ये भी बहुत आवश्यक है। नागरिकता संबंधी निर्देशन, देखिए भारत एक देश है, इसमें राष्ट्रीयता की ही नागरिकता है, राज्यों की अलग से नहीं है, केवल एक ही नागरिक है, हम भारतीय हैं। इसलिए इसके अंतर्गत छात्रों को और समाज तथा नागरिकता संबंधी बातों को निर्देशन के द्वारा ही समझा जाता है। देखिए छात्रों के लिए समाज और नागरिकता संबंधी बातों को निर्देशन के द्वारा ही समझा जाता है। सामाजिक व्यवहार के बारे में, सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना देना, सामाजिक व्यवहार के बारे में सूचना देना, और नागरिकता के संबंध में परामर्श देना, नागरिकता के संबंध में परामर्श देना, और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। सामाजिक जो कार्यक्रम है इनका आयोजन करना, ये एक अच्छी नागरिकता की पहचान है। छात्रों को भावी जीवन संबंधी ज्ञान देना कि भविष्य में आपको प्रिय विद्यार्थियों ये करना है, एक अच्छा उचित मार्गदर्शन देना, और एक उचित मार्गदर्शन देकर के उनको सुयोग्य नागरिक बनाने में सामाजिक निर्देशन की बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए नागरिकता संबंधी जो निर्देशन है वो समाज में इसमें बहुत आवश्यक है। एक अच्छे नागरिक बनाने में नागरिकता संबंधी निर्देशन की बहुत ही अति आवश्यकता है। इसलिए ऐसे निर्देशन को उचित रूप से दिया जाए, भारत के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य उनके बारे में जानकारी दी जाए, उनके बारे में ज्ञान प्रदान किया जाए कि भारतीयों के क्या तो अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं नागरिकों के, और वर्तमान में कौन कौन से कर्तव्य नागरिकता के अधिकार हैं उनके बारे में बताया जाए विशेष तौर से। ये प्रत्येक नागरिक के लिए ऐसा ज्ञान होना चाहिए समाज के अंदर कि अपने क्या अधिकार और कर्तव्य हैं एक श्रेष्ठ नागरिकता के, किस प्रकार से वो अपने नागरिकता संबंधी कर्तव्यों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उनका एक उचित निर्देशन के माध्यम से ही, एक उचित निर्देशन के माध्यम से ही ये महसूस किया जा सकता, बताया जा सकता है कि किस प्रकार से नागरिकता संबंधी जो अधिकार कर्तव्य हैं उनके बारे में अवगत करवाना। तो इसके अंतर्गत छात्रों को सबसे पहले, व्यक्ति तो बाद में आएंगे,
छात्रों को समाज और नागरिकता संबंधी बातों को निर्देशित करना, निर्देशन दिया जाना चाहिए कि भाई समाज में आपके ये अधिकार और कर्तव्य है नागरिकता के, समाज में आपको इस प्रकार से क्रियान्वित करना है अपने कार्यों को। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको कि समाज में जो व्यवहार है, सामाजिक जो व्यवहार है, व्यवहार का मतलब होता है आपस में हम अपना सम्मान चाहते हैं तो दूसरे का सम्मान कीजिए, जी कहो और जी कहलवाओ। इसमें तो व्यवहार के बारे में सूचना देना, इंफॉर्मेशन, उसके बाद में नागरिकता संबंधी उसमें परामर्श देना, एडवाइस, और सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। सामाजिक कार्यक्रम, गरीब निर्धनों के लिए सहायता करना, ब्लड डोनेशन कैंप करवाना, आई कैंप करवाना, ये ऐसे आयोजन करना जिससे समाज में बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। इस समय वर्तमान में जो कोविड-19 चल रहा है इसके बारे में अवगत करवाना, इसके सुरक्षा के उपाय बताना। वर्तमान में कई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके बारे में बताना, ये भी एक समाज सुधार ही है। समाज में जागृति लाना, पर्यावरण संबंधी जागृति लाना, सामाजिक जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाओं को तो मिटाना और सुप्रथाओं को अवगत करवाना। समाज में जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको तो उनका उन्मूलन करना, उनको नष्ट करना, उनसे मुंह मोड़ लेना, और जो सुप्रथा है, सुसंस्कृति है, सुनागरिकता है, उसके बारे में प्रचार प्रसार करना। ये वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए छात्रों को भावी जीवन संबंधी ज्ञान देना और उनको एक सुयोग्य नागरिक बनाना, सुयोग्य नागरिक बनाना जिससे वो सामाजिक व्यक्ति कहलाएं, असामाजिक नहीं। असामाजिकता तो अपने उससे बढ़ जाती है, लेकिन सामाजिकता को बढ़ाना ही ये एक ध्येय है, और यही एक सुनागरिकता का कर्तव्य है। इसलिए सामाजिक निर्देशन का नागरिकता संबंधी निर्देशन में बहुत ही अधिक महत्व है। आध्यात्मिक निर्देशन ये भी एक बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक निर्देशन ये भी एक बहुत आवश्यक है। ध्यान दीजिए, आज का जो भौतिक युग है, वर्तमान कैसा युग है? कलयुग, मशीन का युग, भौतिक युग, आर्थिक युग, धन संबंधी। अगर अर्थ है तो ठीक है, अर्थ नहीं है तो सब व्यर्थ है। इसलिए भौतिक युग में जो मानव ये आध्यात्म की अपेक्षा भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है। पहले आध्यात्मिकता की ओर था मानव, और वर्तमान में इस समय भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है मानव। आध्यात्म को छोड़ रहा है और भौतिकवाद की ओर बढ़ रहा है। इसका विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और ये एक निर्देशन के माध्यम से, एक उचित निर्देशन के माध्यम से इस पर अंकुश लग सकता है, और जिसके फलस्वरूप जो मानसिक तनाव है, अशांति है, मानसिक टेंशन है, तनाव है और अशांति है,
इसको आध्यात्मिकता के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जो मानसिक टेंशन है, तनाव है, इसको अशांति से घिरा हुआ मानव है वर्तमान में समाज में, देखिए जहां देखो वहां अशांति, शांति तो है ही नहीं, जहां देखो वहां अशांति। शांति तो चली गई विदेशों में, अशांति रह गई यहां। इसलिए आध्यात्मिकता जहां चली गई वहां शांति चली गई, और भौतिकवादता यहां आ गई वहां अशांति आ गई। सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए भी आध्यात्मिकता बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए भोजन, वैसे ही मन के लिए आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, एक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से एक मन के लिए एक उचित पौष्टिक आध्यात्मिकता की आवश्यकता होती है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। पशुता में और मानवता में यही अंतर है, आध्यात्मिकता का ही। पशुता और मानवता में केवल एक यही अंतर है, जो अंतर है आध्यात्मिकता का। इसलिए निर्देशन की सहायता से ही लोगों को आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त कराना बहुत ही आवश्यक है। निर्देशन के माध्यम से आध्यात्मिकता का ज्ञान कराना बहुत ही आवश्यक है वर्तमान युग में, क्योंकि यह भौतिकवाद बहुत अधिक बढ़ रहा है। दिन दूना रात चौगना भौतिकवादी बहुत ही अवश्य बढ़ रहा है, इसलिए आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है। तो निर्देशन की सहायता से लोगों के आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना संभव है। निर्देशन के माध्यम से ही लोगों को आध्यात्मिकता ज्ञान करना बहुत ही क्या है, संभव है। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है। अब इसके बाद में जो नागरिकता का जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अशांति और तनाव को कम करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अशांति और तनाव, टेंशन के लिए मेंशन बहुत जरूरी है। इसलिए तनाव को रोकने के लिए, अशांति को रोकने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब इसके बाद में नैतिक एवं धार्मिक निर्देशन। नैतिक नैतिक एवं धार्मिक निर्देशन, मॉरल एंड रिलेशन गाइडेंस। मॉरल एंड रिलेशन गाइडेंस, नैतिक और धार्मिक निर्देशन, ये भी एक बालकों के लिए बहुत आवश्यक है। नैतिकता ही समाज का मूल आधार है।
इसमें देखिए, वर्तमान जो युग है वो औद्योगिक और वैज्ञानिक युग। देखिए, आध्यात्मिक जो औद्योगिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों का प्रभाव देश में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। इससे वर्तमान में जो औद्योगिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों का प्रभाव देश में देखा जा रहा है और नैतिक मूल्यों और धार्मिक मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पहले मंत्र काम करते थे, अब यंत्र काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगा दिए सीडी वीडी, उनसे ही बस भजन चल रहे हैं और चाहे कुछ भी कर रहे हैं। प्रभात में सुबह जल्दी जगिए, अपने धार्मिक मूल्यों को महत्व दीजिए, जिससे कि दिन आपका शकून से निकले। लेकिन औद्योगिक और वैज्ञानिक जो परिवर्तन है, इनका प्रभाव देश के जो नैतिक मूल्य हैं और धार्मिक स्तर पर भी बहुत अधिक पड़ रहा है। देश में भ्रष्टाचार, देश में क्या है इस समय? भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार और व्यभिचार दोनों बढ़ते जा रहे हैं। निर्देशन के माध्यम से ही बच्चों को इन बुराइयों से दूर रहने का जो परामर्श दिया जाता है, उनको माध्यम से ही, एक उचित निर्देशन के माध्यम से ही बालकों के लिए अंकुश लगाया जा सकता है और नैतिक और धार्मिक जो मूल्य हैं इनको बढ़ावा दिया जाए और जो भ्रष्टाचार और व्यभिचार है उसको समाप्त किया जाए, उसका उन्मूलन किया जाए, रोका जाए। इसलिए जो औद्योगिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों के कारण नैतिक मूल्य और धार्मिक मूल्यों पर बहुत ही कुठाराघात हो रहा है इस समय। और औद्योगिक क्षेत्र में देखिए, किसी प्रकार के कोई नैतिक नहीं है, अनैतिक कार्य हो रहे। नैतिक कार्यों को छोड़ करके लोग अनैतिक कार्य, भ्रष्ट, चाहे दूसरा जाए भाड़ में, लेकिन खुद की होनी चाहिए सुरक्षा। इसलिए भ्रष्टाचार और व्यभिचार बढ़ता जा रहा है। तो इसको एक उचित निर्देशन के माध्यम से छात्रों को इन बुराइयों से दूर रहने का परामर्श दिया जाना चाहिए कि छात्र इन बुराइयों से दूर रहें और नैतिक और धार्मिक जो निर्देशन है, इसके द्वारा समाज में एक नई चेतना लाई जा सकती है और जो औद्योगिक और वैज्ञानिक परिवर्तनों का जो प्रभाव पड़ रहा है इसको कम किया जा सकता है और भ्रष्टाचार, व्यभिचार जो बढ़ रहा है इसको रोका जा सकता है एक उचित निर्देशन के माध्यम से। एक उचित निर्देशन के माध्यम से इनको रोका जा सकता है। इसलिए यह भी बहुत आवश्यक है। तो नैतिक तथा धार्मिक जो निर्देशन है, ये इसकी भी बहुत अति आवश्यकता है। वर्तमान में ये उचित निर्देशन के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे निर्देशन हैं जो विषय क्षेत्र की विभिन्न जो सेवाएं हैं, विषय क्षेत्र से संबंधित जो विभिन्न सेवाएं हैं, जैसे उदाहरण के लिए काउंसलिंग सर्विस, प्लेसमेंट
फॉलो अप, मूल्यांकन, अनुसंधान, ये आते हैं इसके अंतर्गत। इसके अतिरिक्त भी निर्देशन के विषय में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, विज्ञान आदि विभिन्न जो विषय हैं, इनकी जो विधियां हैं उनका भी समावेश होता है। अतः देखा जा सकता है कि मानव का कोई भी पक्ष, मानव का कोई भी पक्ष, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये पक्ष हैं जीवन के, ये पक्ष हैं। सामाजिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, भौतिक है, वैज्ञानिक है, शैक्षिक है, व्यवसायिक है, ये सभी जो है वो क्या है, पक्ष हैं ये जीवन के। ये सभी जीवन के पक्ष हैं, जीवन में इनकी अहमियत है। जीवन में ये अवश्य ही इनसे पाले पड़ता है। अगर जीवन है तो ये सभी पक्ष हैं, बगैर पक्षों के जीवन नहीं है। इसलिए दोबारा बोल रहा हूं, इनको ध्यान दीजिए। मानव जीवन का कोई भी पक्ष, अब पक्ष कौन कौन से हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं, पक्ष हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, व्यवसायिक। इन सभी में निर्देशन की आवश्यकता होती है, एक उचित निर्देशन की। इन सभी के अंतर्गत उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है साहब। और इनसे अछूता नहीं है मानव जीवन। ये मानव जीवन में हरदम टच करते रहते हैं, अछूता नहीं है। इनमें मानव जीवन ग्रस्त है, ग्रसित है। आज के इस व्यक्ति जो व्यस्त जीवन है, आज का व्यस्त जीवन है, बहुत बिजी लाइफ है, वर्तमान समय की बहुत ही बिजी लाइफ है। और बढ़ती हुई जटिलताओं के कारण ही इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हर पग पर हर स्थल पर एक उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है। और महत्ता अनुभव की जा सकती है कि उचित निर्देशन बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार निर्देशन का क्षेत्र समुद्र की तरह अपार है। ध्यान दीजिए, देखिए निर्देशन का जो क्षेत्र है वो समुद्र की तरह अपार है। किसकी तरह? समुद्र की तरह। और असीमित है। इसलिए मैं लास्ट में यही कहूंगा कि निर्देशन का जो क्षेत्र है वो समुद्र की तरह अपार है और असीमित है। इसलिए प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैंने आपको निर्देशन का जो क्षेत्र है इसके बारे में बताया है। करीब 11 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। ये निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं साहब। इनको एक बार रिपीट और कर देता हूं, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला है व्यक्तिगत निर्देशन, नंबर 1। नंबर 2 है सामाजिक निर्देशन। नंबर 3 शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशन गाइडेंस। चौथा है व्यावसायिक निर्देशन।
पांचवा है अवकाश और मनोरंजन संबंधी निर्देशन, गाइडेंस ऑफ आज हर व्यक्ति के लिए थोड़ा बहुत ही इन निर्देशनों की आवश्यकता नहीं, बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। और घरेलू जीवन संबंधी निर्देशन, लिंग संबंधी निर्देशन, नागरिकता संबंधी निर्देशन, आध्यात्मिक निर्देशन और नैतिक और धार्मिक निर्देशन। इस प्रकार से मैंने आपको निर्देशन के क्षेत्र में 11 क्षेत्र बतलाए हैं। कितने? 11। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के लिए धन्यवाद, पुनः धन्यवाद।